ओम शांति। आज विशेष अव्यक्त दिवस ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिन। बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने का दिन है। सारा दिन लगभग मौन की अवस्था, और साथ साथ ब्रह्मा बाप समान बनने का अभ्यास। पुरुषार्थ को तीव्र से भी तीव्र करने का दिन है। तो चले कल्प वृक्ष के अंदर। बहुत समय पहले जब हमने कोर्स किया तो उस कोर्स की किताब में एक कल्प वृक्ष का चित्र है, या फिर कहीं सेंटर पर बहुत बड़ा कोई चित्र लगा है कल्प वृक्ष का, या मधुबन में पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में, जहां कहीं भी महसूस कर सके वहां के हम कल्प वृक्ष में चलते हैं, उसे साकार करने और उसमें अपना रोल अनुभव करने। देखें, सबसे पहले उसमें शिव बाबा ज्योति रूप, वो लाइट के रूप में चमक जाते हैं। ये पेड़ साकार हो रहा है, जैसे उस चित्र से निकलकर सच में बाहर आने को तैयार है। सिर्फ उस बीज को देखें। अब उस बीज से दो पत्तों को निकलता हुआ देखें, और उस पर दो मनुष्य रूप ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ सरस्वती, और इन तीनों के साथ एक शक्ति को कनेक्टेड रूप में देखें, जैसे एक ट्रायंगल बनता हो। अब देखें, धीरे धीरे उस पेड़ को बढ़ता हुआ। उसकी जड़ें फैल रही हैं, और उन जड़ों में हम सब ब्राह्मण आत्माएं जुड़ती जा रही हैं, और ऊपर से तने में सतयुगी दुनिया की शुरुआत हो रही है। ये दोनों ही रोल साथ साथ चल रहे हैं। और धीरे धीरे देखें, जड़ों में हमारी अवस्था स्थिर और पक्की होती जा रही है, और उधर ऊपर सतयुग से कलयुग तक सारा पेड़ जागृत अवस्था में आ गया है। यानी
सतयुगी आत्माएं भी तैयार हो चुकी, त्रेता युगी आत्माएं भी तैयार हो चुकी और द्वापर और कलयुग की आत्माओं का भी संगम इस कल्प वृक्ष में हम देख पा रहे हैं। पूरे वृक्ष की टाल टालियां, पत्ते, सब कुछ पूरा हो चुका है। अब इस संपूर्ण वृक्ष से मुझ आत्मा को अपने रोल को अलौकिक रूप से जोड़ना है। तो अपने आप को जड़ों में बैठा हुआ महसूस करते हुए अपनी स्थिति को ब्रह्मा बाबा जैसा शक्तिशाली बनाएं और अपनी निराकारी अवस्था में अपने आप को महसूस करें। आज मैं और कुछ नहीं, सिर्फ एक निराकारी आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप। अपने आप को कुछ देर इसी रूप में अनुभव करें। अपनी कमी कमजोरी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ज्योति बिंदु निराकार आत्मा। और अब दृश्य देखें, जड़ों में होने की वजह से मेरी ये निराकारी स्थिति की लाइट धीरे धीरे पूरे कलयुग तक पहुंच रही है। अपने लाइट स्वरूप से जड़ों से होती हुई पूरे वृक्ष तक पहुंचती हुई लाइट को देखें। अभी वो लाइट निराकारी अवस्था की है, तो महसूस करें कि इस समय सारे संसार की आत्माओं को मेरी निराकारी अवस्था के अभ्यास के कारण शरीर से अलग एक अनुभव हो रहा है। चाहे किसी को 1 सेकंड के लिए हुआ या 1 मिनट के लिए हुआ, पर उनको वो निराकारी अनुभव शरीर से डिटैच कर रहा है। क्योंकि मैं आत्मा इस सृष्टि की आधार हूं और उद्धार करने वाली हूं। तो जैसे मेरे संकल्प, जैसी मेरी अवस्था स्थिति, वैसा इस सृष्टि का परिवर्तन। अब देखें
अपने आप को दूसरी अवस्था में, निराकारी के साथ साथ निर्विकारी, यानी मैं सिर्फ 7 गुणों से भरपूर आत्मा, जिसको ये स्मृति भी नहीं कि विकार क्या होता है, पाप बुराई क्या होती है, मेरे अंदर इनमें से कुछ है भी या नहीं, ये सब विस्मृत हो गया हो। अपने आप को उस नजर से देखें जैसे बाबा देखते हैं। संपूर्ण रूप। और इस निर्विकारी अवस्था का भी असर पूरी सृष्टि की आत्माओं पर हो रहा है। और साथ साथ कल्प वृक्ष की जड़ में बसे अपने रूप के दृश्य को भी मन के सामने लाएं। और देखें कि मेरे साथ साथ और भी कई ब्राह्मण आत्माएं जो जड़ों में बैठे हैं, बाबा और मम्मा के साथ हैं, उन सभी से मुझ जैसी ही लाइट दिख रही है निकलती हुई। और वो इस कल्प वृक्ष को और शक्तिशाली और प्रकाशमान बना रही है। मेरी शक्ति का आधार भी ये सभी ब्राह्मण आत्माएं, पूर्वज आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा है। और यही संकल्प मेरी तीसरी अवस्था को जागृत करता है, निरहंकारी। सिर्फ मैं ही अपने पुरुषार्थ द्वारा इस सृष्टि की आधार नहीं हूं। मेरा वजूद, मेरी ये अवस्था शिव बाबा के बनाए हुए और ब्रह्मा बाबा के एडॉप्ट किए हुए इस परिवार के पुरुषार्थ की वजह से है। अकेले सिर्फ मेरा पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं है, लेकिन मेरे इस अलौकिक परिवार के कारण मेरी ये अवस्था आज पहुंची है। इसी संकल्प के साथ साथ अपने आप को देखें कि उस निराकारी रूप में ही मैं कनेक्टेड हूं सभी पूर्वज ब्राह्मण आत्माओं से। जैसे एक लाइट का धागा मुझे बांधे हुए है, उन सभी की शक्तियां मुझ में कनेक्ट हो रही है। और हम सभी की शक्ति, हम सभी के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष को चार्ज कर रहे हैं। आज ब्रह्मा बाप समान
निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी रहने का दिन है। तो आज हमें पूरा दिन ये दृश्य सामने रखना है कि जैसी मेरी अवस्था होगी वैसा वैसा इस पूरी सृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। विश्व का परिवर्तन मेरे परिवर्तन से होना है। इसी कल्प वृक्ष में अपने रोल को याद रखते हुए हम आज का पूरा दिन बिताएंगे, क्योंकि अगर आधार हिल गया तो पूरे संसार में सबकी अवस्थाएं हिल जाएंगी और हर एक आधार बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा, मम्मा, बीज रूप शिव बाबा या और पूर्वज आत्माएं ही नहीं, पर मेरा भी इस सृष्टि के आधार में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कोई बहुत नाजुक और बड़ी सी चीज लेकर कुछ लोगों का ग्रुप खड़ा हो, तो उसमें हर एक व्यक्ति का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक की भी छोटी सी गलती और उस वस्तु का नुकसान। बिल्कुल ऐसे ही इस पूरे संसार की जिम्मेवारी बाबा ने हम सभी बच्चों पर डाली है। तो उसमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा या अन्य पूर्वज आत्माओं का ही रोल नहीं, मेरा रोल भी बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आज मेरी अवस्था निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी से जरा भी हिल जाएगी तो संसार की हर आत्मा की अवस्था बहुत नाजुक हो जाएगी। ऐसे संकल्प के साथ हम अपना आज का पूरा दिन मौन की अवस्था, मन के मौन की अवस्था में बिताएंगे। लौकिक दुनिया के हिसाब से भी ये मौनी अमावस्या का दिन है, तो आज डबल रूप से मौन रखते हुए, यानी मुख और मन दोनों का मौन रखते हुए अपनी स्थिति को एकाग्र करेंगे हम। ओम शांति शांति।